हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, आज रात जो संगीत दिखाई जा रही है राजपूतों की कहानी, राजपूतों की कहानी पेश करेंगे हमारे न्यू हंसी खुशी संगीत पार्टी एंड नादान मुन्ना, उमापुर, शुकुल बाजार, जिला अमेठी, गंगा कैसेट माध्यम से हमारे पुनीत शर्मा जी के अंतर्गत। आइए संगीत का नाम सुनिए। संगीत का नाम लाखन का गौना उर्फ बूंदीगढ़ की लड़ाई। हाँ दोस्तों, कहानी इसी जगह पे स्टार्ट की जाती है। ये रियासत उरई है। उरई के माहिल ठाकुर दरबार में बैठे होते हैं, नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। दादा राम राम। राम 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 राम। जगन्नाथ, हाँ दादा, हमारी राजमा का हो रहा है? हमारी राजमा सब प्रजा दूध भात खा रही कि नहीं खा रही? अरे दादा, तुम्हारे रियासत में यहाँ चारों तरफ चैनो अमन है। सब लोग तुम्हारी प्रजा तुम्हारी जय जयकार कर रही है। चलो तुम ड्यूटी पे लागो। हम ड्यूटी पे लाग हैं। ई उरई माँ, हम का बैठे बैठे आज 15 साल हो गई। जब तक हम लड़ाई झगड़ा तलवार चलत नहीं देखी तब तक हमारे पेटे का खाना नहीं पचते। अब यहाँ से हम लड़ाई झगड़ा करवाई, तलवार चलवाई, खून बहवाई तो हमारे खाने के पेटे का खाना पचे। अब यहाँ से चली कहा हम दिल्ली। महाराज दिल्ली पर चौहान के लगे, उनसे कही तुम्हारे लगे सब चीज है, ये घोड़ा प्रधारिक नहीं है। तुम्हारा घोड़ा की वजह से बावनोगढ़ में बेइज्जती हुआ था। अब यहाँ से हम दिल्ली चल रहे हैं। अरे आल्हा उदल हमारी आखिर में वही दिन से खटखट हो जब ने दिन हमारे बेटवा भाई के दहिना हाथ टूट डारो, पनिहारिन के घड़ा फोड़ डारो, हमारे बेटवा भाई के पालतू मिर्गा मार डारो। ठीक है, तुम सोचो ही हो मामा भुला गए, लेकिन मामा मौका दीन है। कौन को ही के मामा और कौन को ही के भाईने। जाएगी उस दिन मेरे छाती की डाह बुताए। जाएगी उस दिन मेरे अरे छाती की डाह बुताए। अरे आल्हा उदल अरे दुनो भाई और रणमा जूझे जाए। कई जगह करके चुगली अरे करवाई कठिन लड़ाई। कई जगह करके चुगली अरे करवाई कठिन लड़ाई। तब दोनों सालों की देखो अरे मौत नहीं है आई। अब मुझे यहां से दिल्ली चलना चाहिए, महाराज पृथ्वीराज के दरबार, उनसे सारी बात बताऊं, उनको पकड़ाऊं। अब यहां से जगन्नाथ हुआ तो यहाँ देखिस आए कहूँ जाइस ना। नारायण 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 नारायण। दरबारी जी महाराज, क्या हो रहा है? आपका इंतजार।
ओ किस लिए? वो इसलिए जब तक आप दरबार में उपस्थित नहीं होते तब तक दरबार सूना मालूम देता है। और अब इस वक्त देखिए कितना हरा भरा हुआ है। वाह दरबारी, यही आप लोगों से उम्मीद है कि हमेशा खुशी रहे। जी महाराज। ठीक है। अरे कोई है? कुआ भैया। महाराज है? हाँ है। जाओ बता दो कि उरई से माहिल मामा आए हैं। का कहो? उरई से माहिल आए हैं। महाराज क्या बात? वो रही से काहिल आए हैं। जाओ। क्या कहा? उरई से काहिल आए हैं। अरे काहिल नहीं, हाँ। मामा माहिल होंगे। जाओ रे, इज्जत के साथ लेकर आओ रात दरबार। वही बाटा धरे हूँ। क्या? अरे वो नौती तो ठीक रहा। जाओ लेकर आओ। मामा हाँ इज्जत लाए हो। हाँ लाइन तो है। लाओ हमका इज्जत दे दियो। आओ यहाँ नवकटी, आओ यहाँ सुदूल काश पिछड़ी जात आई थे। कैरे नवकटी सुदूल काश पिछड़ी जात। हम आगे जीजा जी से मिलत रहे तो पीछे हमारे क्या करत रहे। हम देखा आगे से महाराज मिले तो हम कहा मामा आए हैं, लो हम पीछे से मिले। आगे की सीट खाली नहीं रही तो हम पाछन के सीट से मिले लागे। तो जतनी बदतमीजी करे थे ना नौकटी, हाँ। तो एक दिन में बदतमीजी नहीं करवो तो एक इराज से नहीं करवा दिए भाई। अच्छा अच्छा हम जाने तुम चुंगला तो आवे करो मामा। और जीजा जी सब कुशल मंगल तो है ना? और उदय पर सब ठीक है ना? बस याद आई मामा, याद आ गए हम चल दी ना। वो तो समझते हो, अगर मेरी बात को सुनो तो ये उदय पता ये आई मुद्दत के बाद दर्शन दिए आज हो। क्या खबर कोई ताजी हो लाए हुए, साफ ही साफ मुझको ये बतलाइए। महाराज हाँ उरईपत, पथरीगढ़ में ज्वाला सिंह के यहाँ बैठक रहा। क्या पथरीगढ़ में? ज्वाला सिंह के यहाँ। तो क्या हुआ? अब वही बैठक में बावनोगढ़ के छत्री जुटे रहे। वाह, बावनोगढ़ के छत्री। हाँ बावनोगढ़ के राजा में बैठे थे। हाँ तो? लेकिन ये तुम नहीं रहे हो, तुम हुआ दिखा नहीं पड़े हो, यही से हम कहा जाए जीजा जी से मिल आई। अच्छा, इसका मतलब कि मैं पथरीगढ़ नहीं गया। हाँ। और उसका संदेशा लेकर यहाँ दिल्ली तक आए हो। लेकिन ज्वाला सिंह के बैठक में पथरीगढ़ में आपके बड़ी बेइज्जती है। क्या कहा माहिल? किसकी बेइज्जती होगी? अरे दिल्ली पर चौहान की कहा बेइज्जती हो सकती है? चिराज सजाया, धन माया, घोड़ा हाथी से भरपूर है, लेकिन कौन बेइज्जती मेरी कर सकता है? तमाम राजा को बड़ाई करे, कौनो राजा बड़ाई करे, तो? लेकिन हम तुम्हारे अलावा को बड़ाई नहीं की ना। मैं तो माहिल समझता हूँ। अतने पे पथरीगढ़ के ज्वाला सिंह हमका डांट नहीं, क्यों? कहीं छुपा रहा माहिल का बोले के मरत हो। क्या? तोहरे दिल्ली पर चौहान के लगे मानी सब चीज है। क्यों नहीं? फौज है, पलटन है, हाथी है, घोड़ा है, क्यों नहीं? लेकिन एक चीज नहीं ना। क्या? हम कहा वह कौन सी चीज? कहीं एक परधारी घोड़ा नहीं। क्या? बातन महमा भरी सभा में हमारा सर झुक गा। माहिल, क्यों तो समझते हो कि सब चीज तो है, मगर बात है तुम सच कहा कि मेरे पास सिर्फ परधारी घोड़ा नहीं है। अगर इसकी जतन बताओ कि ये परधारी घोड़ा कहाँ पे मिलेगा? एक नहीं पांच है। क्या कहा? हाय नेरे लेकिन पहियो नहीं रे। ये बताओ, मगर वो कहाँ पे पहलिया मत बुझाओ, मुझे बताओ कहाँ पे है परधारी घोड़ा? तुम्हारे घरहीन में, तुम्हारी रिश्तेदारी में
हमारे घर में, हमारी रिश्तेदारी में? हाँ मगर मुझे तो मालूम नहीं कि कहाँ पे है वो। महाराज, महाराज तुहरे समधी परमाल, क्या कहा मेरे समधी परमाल के यहाँ? एक नहीं 5-5 घोड़ा महोबा में। बात तो सही कहा मामा। लेकिन यह कहो कि हम उनके दुश्मनी चलत है, क्यों नहीं? लेकिन दुश्मनी अपनी जगह पे और रिश्तेदारी अपनी जगह पे। ये बात तो सच है। दुश्मन की हैसियत से उनके दरवाजे मत जाओ, जाओ तो एक रिश्तेदार की हैसियत से, और रिश्तेदार की हैसियत से जाके घोड़ा मांगो, अच्छा वो तुमका घोड़ा दिया है। ठीक है माहिल, जो तुमने सलाह बताते हो मैं तुम्हारी बात मानकर मैं अवश्य ही जाऊंगा। यही वक्त जाओ, इसी वक्त जाऊंगा। यही वक्त जाओ, अब ही नहीं जाओ। तो ठीक है माहिल, मैं चल रहा हूँ। चलिए। नारायण 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 नारायण, प्रभु की लीला प्रभु जाने, इंसान कहाँ जान सकता है। नारायण। अब दिल्ली पर चौहान को मैंने पानी धर दिया है, अब ये बिगर घोड़ा लिए हुए नहीं लौटेंगे, लेकिन दिल्ली पर चौहान जब तक तैयारी बनाएंगे, इनसे पहले हम महोबा पहुंचेंगे। महोबा में क्या करेंगे तुम लोग देखते रहो। अब पहले हम यहाँ से महोबा के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो भाई। दरबारी जी दादाजी, न मालूम आज क्यों मुझे माहिल भाई की याद आ रही है। बरसों हो गए देखे हुए, और बरसों से लेकर आज तक उनका कोई खबर नहीं मिला। हाँ मामा, वो नहीं भी कई साल हो गया। चलो ठीक है। अरे कोई है? अरे रुपना, वाह डंका चीरे हाय। अरे हमार जीजा हमें हाँ हाँ कह रहे नौकटा। का भाई अब आई तो ही का अंदर बताइए। आयो ना भाई, आयो ना, आयो ना, काहे आयो ना इधर। काहे अब वही नहीं ना। हम का आवे तो बताई तो ही। और जीजा सब कुशल मंगल तो है ना? जी अमाल भाई बैठिए। मामा राम राम। अरे तुम्हारे सामने कहाँ बैठी जीजा? क्या बात करते हैं? हम में और तुम में कोई अंतर थोड़ा ही है। आओ बैठो, पहले तुम बैठो जीजा, इतना अच्छा नहीं लगता जीजा। मामा आओ बैठो, आओ मामा बैठो, ये बैठो, बैठो मामा। और मामा ठीक है? हाँ कह रहे रुपना, जा जा हुआ घर में बता दे महल में है न तो से कि बढ़िया बढ़िया गोझिया बनावे और पकौड़ी बनावे और चाय बढ़िया कॉफी में बनाई है। जा कैथीम बने हैं? कैथीम नहीं तो तुहरे मुहिमा बनाई है। अरे नीक नीक चाय पीबे कॉफी में। मामा हो जाए थे बता देवे, घर जाए बता देवे भौजी होरिन से। हाँ कह दिए चूल्हा में पानी ना दियो। आज मामा आए हैं और आज खाना बनन करना चाहिए। 5 खाए पिए रेडी है ये हैं। कौन जरूर देखो जीजा इन नौकटी के, यही सी नौकटी के हम देखे बरी थे, हमारे देह में हड्डी पर चती। तुम हिन का हम कहाँ देखे जुड़ाई थे। मामा हाँ। जाए मामा पानी पत्ता ले। जी हाँ मामा। हाँ का खाई हो? बढ़िया आइटम ले, बढ़िया आइटम, बढ़िया आइटम। बढ़िया आइटम। हाँ जाए पकड़ लौड़ी ले आई। पकड़ लौड़ी ले आओ हाँ। और बरगद बनवा लाओ। बर्गर नहीं तुमका पीपर बनवा ला। हाथी हो रहे बरगद खाई है। माहिल भाई हाँ? तुम्हारा मामा भांजे का रिश्ता हमेशा इसी तरीके चलता है, कभी पकड़ लौड़ी तो कभी बरगद। अरे उसे बरगल बोलते हैं, पकौड़ी बोलते हैं। अब क्या करी जीजा, जैसे बुढ़ाए वो गए। बात करता है वैसे तुम बात करते हैं। अब समझ लियो बुढ़ाए गए, थोड़ा जबनिया रुबन लागत जाकर चाय नाश्ता का इंतजाम। मामा कुत्ता खा लियो। कुत्ता खा ले तो अरे हम कुत्ता बिलार खाए थे जीजा। अच्छा माहिल भाई
अब बताओ कैसे आए? पथरीगढ़ में गई ना है, ज्वाला सिंह के बैठक बम्बटोर की ही ना है। हाँ तो हुआ तुहरे समधी दिल्ली पे चौहान के बड़ी बेइज्जती है। मतलब वही बम्बटोर में हमारे समधी दिल्ली पर चौहान की बेइज्जती? बड़ी बेइज्जती है, बेचारे निहुरे निहुरे भागे पड़ा उनका। आखिर क्यों? अब बेइज्जती किंचा भरी बात चीज से, अब वहां तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ हाँ जीजा। आप कहना क्या चाहते हैं? दिल्ली पर चौहान का के लगे सब चीज है, लेकिन एक पर धारी घोड़ा नहीं है। वही घोड़ा की वजह से भरी समाज में बेइज्जती हो गई। मतलब भरे समाज में हमारे समधी जी की बेइज्जती एक घोड़े के लिए? घोड़ा ये जबकि हमारे यहाँ 5-5 घोड़े बंधे हुए हैं। किंचा भरे चीज के लिए। महल भाई, अगर अपनों की बेइज्जती होती है तो अपनों को ही एहसास होता है। हाँ 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 जीजा, ये तो आप जानते हैं। हाँ। इसलिए जाके हमारे समधी जी से कहो कि जो घोड़ा उनको पसंद हो। अरे दादा रे दादा, अरे दादा दादा, अरे पेट छूट गया, अरे पेट छूट गया। अरे रुपना, लाइटरिंग कहाँ बनी है? ले चल हमका, ले चल। मैं चलता हूं। रूपन, यहाँ की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, और जो सबसे अच्छा घोड़ा हो उसे तैयार रखना, ठीक है? और समझे ठीक है? जी हाँ चौहान साहब, जिंदगी जी रही है। क्यों नहीं? लेकिन आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्यों जो नहीं? आप हमारे यहाँ पधारे हैं। मैंने सोचा, बोलिए हम क्या सेवा कर सकते हैं? मैंने सोचा कि काफी दिन हुए अपने समधी परमाल के यहाँ नहीं गया हूँ। बेशक। आज मैं जाकर मुलाकात करके वापिस चला आऊंगा। चौहान साहब, हाँ। हम सब तेरे से आपके आभारी हैं। क्यों नहीं? हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। अवश्य बताऊंगा कि मैं किस लिए परमाल भाई तुम्हारे पास आया हूं। संकोच न करें आप। मगर मैं सोचता हूं कि कहीं अगर मैं बात कही तो हो सकता कहीं परमाल भाई बात को काट दे तो मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा। चौहान भाई, हाँ। आप जब ये जानते हैं कि आप हमारे समधी हैं, क्यों नहीं? हम कभी आपकी बात नहीं काट सकते। वो चीज तो मानता तो हूं। इतनी छोटी बात सोच कैसे लिया आपने? अरे ऐसे सोच लिया कि हो सकता है कहीं इनकार न कर दे। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। ना तो कोई गलती परमाल भाई तुमसे भई है, ना तो कोई गलती मुझसे हुई है। कहना क्या चाहते हैं आप? मगर एक छोटा सा सवाल है, वही कहना चाहता हूँ। बोलो। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना है कि आपके पास 5-5 परधारी घोड़े हैं। सो तो जाहिर है। हाँ। और यही नहीं, पूरे विश्व में कि महोबे में 5 परधारी घोड़ा है। क्यों नहीं? तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे उन 5 घोड़े में से एक परधारी घोड़ा की जरूरत है। हाँ बस। वाह चौहान भाई वाह, इतनी सी छोटी बात के लिए और इतना बड़ा रीजन खड़ा कर दिया। नहीं। अरे मेरे पास 5 है, मेरा आपका रिश्ता है। क्यों नहीं? तो एक घोड़ा ले जाए, उसमें मेरा हर्ज क्या है? ठीक कहा तुमने। मुझे विश्वास था कि मैं जाऊंगा परमाल भाई के पास तो मेरी बात को वो हमेशा नहीं काटेंगे। कदाचित नहीं कर सकता। रूपन जी, जाओ, जो सबसे अच्छा घोड़ा है उसे तैयार कर दो, हमारे समधी जी ले जाएंगे। बस इतनी सी बात है खाली, बस। क्यों नहीं?
बैठिए, मैं आपका कुछ नाश्ते की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है। अगर और चलकर चलता हूं अभी। चलो। अब मजा आए, अब मजा आए, अब तलवार चले, आल्हा उदल के मूड कटे। इधर दिल्ली पर चौहान आए और परमाल घोड़ा दे दिए। घोड़ा दिल्ली जा रहा है, पृथ्वीराज चौहान घोड़ा लेके जा रहे हैं। अब यहाँ चली हम आल्हा उदल के लगे। अब उनसे बात करी तो फिर बताई तुम का। अब यहाँ से देखो हम का करी थे। चंद जी बड़े भैया। देखो मैं काफी दूर शिकार खेलकर भटक के आया और कहीं पर शिकार नजर नहीं आया। बड़े भैया, हाँ चलिए हम वापस चलते हैं। क्यों नहीं? आओ इसी वक्त चल रहा हूं राजमहल और कल पहर होते फिर शिकार खेलने के लिए आऊंगा। ठीक है बड़े भैया। भैया, अरे भाई नऊ, अरे भाई मामा जी, जय गोपाल। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। और मामा खुशहाल थे? मामा राम राम। राम राम रुपना, राम राम। मामी और भाई नऊ सब कुशल मंगल तो है? बढ़िया मामा जी। कहाँ घूम रहे हो तुम यहाँ बियाबान में? मामा जी शिकार करने के लिए गए थे। हाँ, वारिया उदयचंद, तुम यहाँ शिकार करो, घर के शिकार बाहर जाए। घर के शिकार? हाँ। वाह मामा, क्या मजाक कर रहे हैं? एक बात हमका तुम अपने दिल से बताओ बताओ कि तुहा बावनगढ़ राजधानी में कौनी चीज से विजय हुए थे? क्या बावनगढ़ में? वाह मामा। मामा जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप अनजान हो। आप सब कुछ जानते हैं कि बावनगढ़ में विजय होती है तो हमारे जो फरधारी बछेड़े हैं। लेकिन भाई नो, आज वह परधारी घोड़ा दिल्ली जा रहा। क्या मामा? मामा, परधारी बछेड़ा दिल्ली जा रहा है? हाँ, दिल्ली पर चौहान के यहाँ। अगर दिल्ली पर चौहान तुम्हारा परधारी घोड़ा पाएंगे तो कबो न कबो महोबा के ऊपर चढ़ाई कर दे। लेकिन परधारी घोड़ा और दिल्ली पर चौहान कैसे ले जा सकता है? हाँ, घोड़ा जा रहा, न विश्वास हो मामा की बात पे तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर दिल्ली घोड़ा जा रहा, अगर दिल्ली घोड़ा चला भीगा तो आज हम यूं जानब कि तुम हमारी बहनी के बेटवा दो जने ना आए हो। क्या मामा? मामा जी, या तो कसम खाओ, तिरबाचा दियो कि मामा दिल्ली घोड़ा ना जाए, ना जाए, ना जाए। लेकिन मामा जी, क्या भैया आपने इजाजत दिया परधारी घोड़े आए के? उदयचंद, फिर मैं तो तुम्हारे साथ था। फिर हो सकता दादाजी कहीं दिए होंगे। दादाजी ने दिया होगा। और मामा का कहना ये सत्य है हाँ, कि अगर एक परधारी बछेड़ा दिल्ली चला गया तो पृथ्वीराज चौहान उसी परधारी बछेड़े के जरिए हमारे ऊपर कभी भी चढ़ाई कर सकता है। सत्य है बहनों। अगर उदयचंद, मामा सुनो बात को। मैं तुम्हें तिरबाचा देता हूँ कि वो परधारी घोड़ा दिल्ली पर नहीं ले जाए। जाओ यही लगन जाओ। उदयचंद, जाओ। और इसी वक्त चलता हूँ दादाजी के पास। ठीक है मामा जी, मैं वचन देता हूँ कि परधारी बछेड़ा दिल्ली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और चला गवा तो हम जनबाई की हमारी बहनी के बेटवा तुम नहीं जाएगा नहीं मामा। मामा जी। जाओ, जाओ यही लगन। और उदयचंद इसी वक्त आओ बड़े भैया। जा 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 जा। नारायण नारायण। अब लकड़ी के ऊपर लकड़ी बैठाए। वाह। उधर परमाल से कहा घोड़ा दे दियो, तुहां समझी यही
और इधर अलाउद्दीन से कहा कि अगर दिल्ली पर चौहान घोड़ा लगे तो तुहां मोड़ लिया है काट। अब चली माहिल हुए बैठ के बढ़िया मूड कटत देखाए, खून बहात देखाए। अरे अलाउद्दीन वही दिन से हमारी आंखिन में खटका था, जौने दिन से हमारे बेटवा भाई का हाथ टूट डारे रहा है, पालतू मिर्गा मार डारे हो, बनिहारिन के घड़ा फोड़ डारे हो। अब चली तो तुहां खून बहाव देखबे। हाँ चलो उदयराज जी दादाजी। आल्हा, जी दादाजी। तुम लोग तो शिकार खेलने गए थे। हाँ दादाजी। तो इतनी मायूसी क्यों चेहरे पर? किसी से कोई बात हुई है? नहीं दादाजी। झगड़ा हुआ है किसी से? कुछ नहीं। तो फिर क्यों ऐसा? दादाजी वो जो परधारी घोड़ा तैयार है वो कहा जा रहा है। बस ये बात है? हाँ बस दादाजी यही बात है। देखो उदयराज, तुम जानते हो कि दिल्ली पर चौहान एक छत्रधारी राजा है। जानता हूँ। दूसरी बात, हमारे समधी भी है, ये भी जानता हूँ। और तीसरी बात, हमारे दरवाजे इतना बड़ा राजा एक छोटी सी चीज मांगने आए, जबकि हमारे पास एक नहीं 5 हैं। जानता हूँ दादाजी। उनकी बेइज्जती हो रही थी। जिधर जाते थे उधर यही होता था कि तुम्हारे पास परधारी घोड़ा नहीं, और वो मेरे पास है, एक घोड़ा उनको दे दिया। दादाजी आपने तन्हा फैसला कर लिया और कुछ सोचा विचारा नहीं, और पृथ्वीराज चौहान को वो परधारी घोड़ा दे दिया। अरे दादाजी जरा सोचिए, अब मान लिया कि वो अब हमारे नजदीक के रिश्तेदार हो गए, लेकिन पहले के हैं वो हमारे दुश्मन। बेटे, जहां से रिश्ता बन जाता है वहां से दुश्मनी खत्म हो जाती है। दादाजी ऐसे जन्मजात दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज ये रिश्ता है तो उसके बाद में परधारी बछेड़ा ले लिया, कल वही पुरानी रंजिश अगर उसे याद आ गई तो उसी परधारी बछेड़े के जरिए हमारे मोहब्बे पर चढ़ाई कर दे। मैं मानता हूं उदयराज, ये बात भी मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बताओ कि उसके पास हमने एक वचन दे चुका हूं, एक परधारी घोड़ा दिया, फिर भी तो हमारे पास 4 हैं। नहीं अगर वो हमसे दुश्मनी करेगा तब भी हम उससे भारी हैं। दादाजी, जिससे हमारे मोहब्बे की शान ऊंची और 52 गढ़ में आपका नाम है, काश अगर एक परधारी बछेड़ा उसके पास चला गया तो बताओ उसका भी नाम हो जाएगा। दादाजी हम अपनी शान कभी नहीं दे सकते किसी को। तुम कहना क्या चाहते हो? दादाजी अगर परधारी बछेड़ा देने का वचन दे दिया है तो दादाजी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपना वचन वापस ले लो। उदयराज, मुझे लोग महाराज परमाल कहते हैं और मैं छत्री हूं। मैं एक बार वचन दे चुका हूं, वो वचन वापस नहीं। लेकिन दादाजी आपको अपना वचन वापस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी ठान लिया कि वो हमारा दुश्मन है, और इन 5 परधारी बछेड़ों में से कोई भी बछेड़ा दिल्ली नहीं जाएगा। जज्बाती मत बनो, जज्बाती मत बनो। मैं जो कहता हूं उस पर ध्यान दो। तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं समझते हो। मैंने वचन दिया है और मेरा वचन भंग नहीं होगा, वो घोड़ा जाएगा। दादाजी अगर आपने वचन दिया है तो उन परधारी बछेड़ों के बजाय कोई दूसरा बछेड़ा दे दो, आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सवाल
केवल परधारियों में से था। परधारियों में से एक ही बछेड़ा जा रहा है। दादाजी, आपको अपना वचन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते बगैर बड़े भैया और हमसे पूछे बगैर आपने फैसला कर लिया और वचन दे दिया। दादाजी, ज्ञान नहीं है तुम्हें। तुम किसके सामने बात कर रहे हो? अपने बाप के सामने बात कर रहे हो। जानता हूं दादाजी। मुझे तुमसे ज्ञान लेना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना, वो बछड़ा जाएगा जाएगा जाएगा। दादाजी, और मैंने फैसला कर लिया है, प्रतिज्ञा किया हूं कि वो बछड़ा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कदाचित वो बछड़ा तुम्हारा है और नहीं जाएगा। हाँ, तो एक बछड़ों पर अधिकार हम दोनों भाई का है, वो बछड़े मेरे हैं। तो सुनो, अगर वो बछड़े तुम्हारे हैं तो यह राजधानी हमारी है। जहां तक महोबा का रियासत करता है, अपने बछड़ों को लेकर और अपने परिवार को लेकर निकल जाओ। यह हमारा फैसला है। और हाँ, एक बात याद रखना, कदाचित हमारे रियासत में अगर तुम खाना खाओ तो गौ का मांस खाओ, पानी पियो तो गौ का खून पियो, अगर आराम करो तो समझो अपनी माँ के साथ आराम कर रहे हो। यह हमारा फैसला है, निकल जाओ। ठीक है दादाजी, आपने कहा कि अगर परधारी बछड़ों पर अधिकार हमारा है, तो ये महोबे की जहां तक राजधानी है उस पर अधिकार आपका। हाँ, मेरा है। दादाजी, आपने ऐसी कसम दे दिया कि अगर मैं तुम्हारे राजधानी के अंदर कहीं पर पानी पीऊं तो गौ का खून, खाना खाऊं तो गौ का मांस। ठीक है दादा, मैं अपने परधारी बछेड़े लेकर और अपना परिवार लेकर आपकी ये राजधानी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आपकी राजधानी में रहकर मैं गौ का मांस और खून नहीं पीऊंगा। निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। निकल जाओ भैया। आओ मैं यहाँ चल। कल के छोकरे परमाल को बताने आए हैं। रूपन, दादाजी, दरबार की देखभाल तुम करो। दादाजी, हम कुछ न करबे, जहाँ हमारा दोनों भागे हम होने जा रहे। निकल जाओ, जाए था। देखता हूं तेरे साथ कौन कौन जाता है। कहे हो अतना बूत लगावल तकी, लेकिन तलवार ना चली। बातें बात में सब कहानी निपट गई। अरे आला उदाल, चलो देखित कहाँ के जाइ हो। अब भाई तुमका रास्ता मिलबे और तुहरे सामने रोबे नखरा करबे, झूठे के आंस बहोबे, बलाय के तुमका समझा बुझा के अपनी उड़ई ले चलबे, और वही में डारब चूहा मार दवाई, वही में डारब जहर खाना में, और खाना में जहर डार के चूहा मार दवाई डार के दे देबे पूरे परिवार में खइयो, पूरे परिवार में मारी। अब हिया चली तब रास्ता में मिली थे।